गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बोला आपको कि मैं आपको आज पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं और मौसम में बदलाव क्यों होते हैं उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, जैसे इससे पहले मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाएं आपको बताई थी, टाइम निकालने का बताया गया था। अगर उसमें किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई क्लासेज है उस पर तो हम लोग दोबारा उस पर वीडियो डाल सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, आते हैं। पहले हम आपको बता देते हैं, पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पर सीधी नहीं है, वो 23.5 डिग्री, मतलब पृथ्वी अगर आप मान के बैठे हुए कि ऐसा है तो गलत है। वो 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। मीन्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो एक एंगल क्रिएट करता है सन से और 23.5 डिग्री पर वो झुका हुआ है। पृथ्वी की दो गतियां हम देखते हैं, जिसको हिंदी में घूर्णन गति पहली गति है। घूर्णन गति वो है जैसे कि लट्टू को आप घुमाते होंगे या लट्टू को आप देखते होंगे, जो कि अपने एक्सिस पर अगर उसको नचाया जाए तो अपने एक्सिस पर ही घूमता है, अपने टिप अपने नोक पर ही घूमता है और घूमते घूमते इधर उधर वो ट्रेवल करता है। सेम पृथ्वी भी अपने एक्सिस पर एक चक्कर काटती है। ये चक्कर या ये जो घूर्णन होता है, इसी को हम लोग घूर्णन गति बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं, जो 24 घंटे का होता है, जिसके कारण दिन और रात होता है। मीन्स ऐसे समझिए कि अगर प्रकाश का स्रोत सूरज है तो उसके सामने जो पृथ्वी का पोर्शन पड़ेगा घूमते हुए 12 घंटा और 12 घंटा लगभग, तो आधा पोर्शन जो होता है लगभग वो सूरज के सामने होता है और आधा पोर्शन सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती हैं पृथ्वी का, वो भाग रात का होता है, अंधेरा होता है या शाम का होता है। अब चूंकि पृथ्वी जो है धीरे धीरे घूमते हुए, अब आपको पता ही होना चाहिए कि पश्चिम से पूरब पृथ्वी की जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर कर्व लेती है तो वो भाग अंधेरा की ओर चला जाता है अगर वो सूरज के सामने नहीं है। और वही भाग जब 12-13 घंटे बाद सूरज के सामने आना शुरू करता है घूर्णन गति के कारण, तो सूरज की लाइट उस पर धीरे धीरे प्रकाशित होती है। जैसे सुबह का समय हल्की हल्की लाइट, वो भाग जो है जो रात में छिपा रहता है सूरज से, वो धीरे धीरे सुबह के समय पृथ्वी के सामने सूरज के सामने आना शुरू होता है और धीरे धीरे आपका अंधेरा छटता है और सुबह, और देन उसके बाद ये दोपहर और शाम में कन्वर्ट होता है। तो इसको इजी वे में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण, जनरली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आपको दिन और रात होते हैं। दूसरी गति की बात करें, जो पृथ्वी, हमने बोला कि पृथ्वी की दो गतियां हैं, तो पहली गति घूर्णन गति जिसके कारण दिन और रात होता है, और दूसरी गति है आपको परिभ्रमण, रेवोल्यूशन। परिभ्रमण गति जो होता है, अब इसको आप डायग्राम से समझ सकते हैं। क्योंकि सूरज सेंटर में है और एक अंडाकार पाथ है, ऑर्बिट जिसको बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर साथ ही साथ एक कक्ष को फॉलो करती है और सूरज का चक्कर वो काटती है 365 दिन 6 घंटा लगभग। तो 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी जो है एक साल में सूरज का एक चक्कर वो काटती है। 365 दिन 6 घंटा, यही 6 घंटा को हम 6 चौके 24 मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमते हुए सूरज का एक चक्कर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 52 सेकेंड में पूरा करती है, जिसको लगभग में हम लोग 6 घंटा ले लेते हैं। यही 6 घंटा को अगर ऐड किया जाए तो 6 चौके 24, हर चौथा साल जो होता है एक लीप ईयर हो जाता है। लीप ईयर कहने का अर्थ है कि फरवरी जो होता है आपको 28 की जगह 29 का हो जाता है, तो वो 366 का ईयर होता है लीप ईयर आपको। ठीक है, तो रिवोल्यूशन और रोटेशन, अब इसको समझते हैं विस्तार से। जैसे सूरज है, इस डायग्राम को ही आपने समझा तो आप समझ सकते हैं कि सीजन या मौसम में बदलाव कैसे होते हैं। सूरज सेंटर में है
और सूरज से दो स्थिति बनता है पृथ्वी की। एक स्थिति में आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, एक स्थिति सूरज से काफ़ी दूर की बनती है और एक स्थिति सूरज से पृथ्वी की नज़दीक की बनती है। अगर पृथ्वी, जैसे कि आपको पहले ही बताया गया है कि वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और इस डायग्राम को हम सही तरीके से अगर समझे, मीन्स मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा, ये नॉर्थ पोल है आपका और ये आपका साउथ पोल है। जैसे आपको पता ही है, नॉर्थ पोल जो है, अगर डायग्राम को हम समझे तो नॉर्थ पोल जो है इस पोजीशन पर 23.5 डिग्री की झुके होने के पोजीशन पर, ये सितंबर 21 का ईयर है, सॉरी 21 का डेट है और सितंबर का महीना है। उस कंडीशन में सन जो होता है इक्वेटर पर होता है, मतलब सूरज की किरणें जो होती है इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं। इस पोजीशन में क्या होता है, नॉर्थ पोर्शन सूरज के सामने आता है आपको मूल रूप से, और वो पोजीशन जो होता है हमारे यहाँ खासकर, अगर सितंबर का महीना याद कीजिए तो हमारे यहाँ खासकर एक गर्मी का सीजन होता है। लेकिन इस सीजन को हम लोग थोड़ा सा अगर और विस्तार से चर्चा करें तो ये बसंत के बाद गर्मी ऋतु, और गर्मी के बाद बरसात, और बरसात के बाद ऑटम, पतझड़ के सीजन में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अगर सितंबर के मौसम की हम बात करें, गर्मी तो हमारे यहाँ होती है, लेकिन साथ ही साथ वर्षा का भी सीजन होता है, और इसमें आपको इक्वेटर पर सूरज होता है। मतलब सूरज की जो स्थिति होती है वह विषुवत रेखा पर उसकी किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। तो इस समय अगर हम बोल सकते हैं इस समय मौसम कैसा होगा, क्योंकि डायरेक्ट किरणें जो होती हैं वो आपको नॉर्थ पोल पर नहीं पड़ रही हैं, या नॉर्दर्न पार्ट में, उत्तरी गोलार्ध में नहीं पड़ रही हैं। तो उस पोजीशन में ऑटम जो होगा नॉर्थ में होगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध में एक तरह से पतझड़ का मौसम होता है, और बसंत का जो मौसम होता है वो आपको दक्षिण में देखने को मिलता है। चूंकि सूरज जो है वो साउथ गोलार्ध से दूर होता है, तो वहाँ पर ना अधिक गर्मी और ना अधिक ठंडी साउथ गोलार्ध में या सदर्न गोलार्ध में देखने को मिलती है। तो इस पोजीशन में सितंबर का जो पोजीशन होता है आपको, वो मूल रूप से एक ऐसा पोजीशन होता है जिसमें सूरज जो होता है इक्वेटर के ऊपर होता है, या सूरज इक्वेटर के पास होता है, सबसे करीब होता है। अब इस पोजीशन की चर्चा कर लें। जैसे ही सूरज अपने एक्सिस पर घूमते हुए रिवोल्यूशन करते हुए दिसंबर के महीने की पोजीशन पर पहुंचता है, दिसंबर का महीना अगर ध्यान रखें तो हमारे यहाँ ठंडी का मौसम हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ठंडी का मौसम का अर्थ है कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और ये एक्सिस है आपको पृथ्वी का। तो उस आधार से जो नॉर्थ पोर्शन है, जो नॉर्थ गोलार्ध है, वो सूरज से दूर हो गया। आप देख सकते हैं ये सूरज से दूरी नॉर्थ पोर्शन की, और साउथ पोर्शन जो है सूरज से करीब आ गया। यही कारण है कि हमारे यहाँ ठंडी शुरू हो जाती है, सूरज की किरणें तिरछी हो जाती हैं, और मूल रूप से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सूरज जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्री साउथ में आता है, वहाँ पर सूरज की स्थिति बनती है। तो ये वो स्थिति है जब सदर्न गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में आपको मूल रूप से गर्मी एहसास होता है। इसको सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस के रूप में। हमारे यहाँ ठंडी के मौसम में दिसंबर जो होता है वो ठंडी का मौसम होता है। 25 दिसंबर को क्रिसमस हमारे यहाँ ठंडी के मौसम में मनाया जाता है, क्योंकि दिसंबर का महीना हमारे यहाँ ठंडी का मौसम होता है। हमारा जो गोलार्ध है वो सूरज से दूर होता है। उसी सेम टाइम में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जब क्रिसमस मनाया जाएगा 25 दिसंबर को, तो लोग गर्मी के सीजन में मनाते हैं, क्योंकि सूरज की किरणें वहाँ पर सीधी पड़ती है और उस समय मकर रेखा पर सूरज की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस पोजीशन को और आगे बढ़ते हैं। जब इस पोजीशन पर पृथ्वी पहुंचती है, मींस मार्च का पोजीशन है। अब थोड़ा सा आप दिमाग में रखिए, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, ये बसंत सीजन है हमारे यहाँ। बसंत पंचमी जैसे त्यौहार इस समय मनाए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि गर्मी का आगमन और ठंडी जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही होती है। तो इस पोजीशन की अगर बात करें तो सेम पोजीशन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्थिति बनती है। नॉर्थ पोल जो है बहुत ज़्यादा करीब नहीं होता है सूरज से, और साउथ पोल की स्थिति भी वैसी ही होती है। इस पोजीशन में भी सन जो होता है इक्वेटर के पर अपनी किरणें डायरेक्ट देता है। तो ये दोनों पोजीशन, मतलब सितंबर और मार्च की पोजीशन में इक्वेटर
का जो पोजीशन होता है वो सूरज के सामने होता है, और यही कारण है कि ऑटम और स्प्रिंग का सीजन इन दोनों पोजीशन या दोनों महीने में देखने को मिलता है। चूंकि सितंबर के महीने में हमने देखा कि ऑटम नॉर्थ में बनता है और स्प्रिंग साउथ में बनता है, जस्ट उल्टा इसको आप समझ लीजिए। स्प्रिंग हमारे यहाँ दिमाग में अगर रहेगा आपके, मार्च का जो महीना होता है वसंत होता है, वसंत पंचमी मनाते हैं, तो मार्च में आपको स्प्रिंग बसंत सीजन होता है, और उल्टा हो जाएगा, ऑटम जो होगा पतझड़ का जो मौसम होगा वो आपको दक्षिणी गोलार्ध में देखने को मिलता है। इस पोजीशन को फिर आते हैं जून के महीने में। यही वो स्थिति है, अगर जनवरी में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, या आप दही चिवड़ा खिचड़ी जिसको बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में इस पर्व त्यौहार को अलग अलग नामों से लोग बिहू, पोंगल और ओणम के नाम से भी जानते हैं। तो इस पोजीशन में जब आता है सूरज, जनवरी को क्रॉस करता है 14 और 15 जनवरी को, तो हम लोग मूल रूप से बोलते हैं मकर संक्रांति या सूरज का उत्तरायण होना। मतलब सूरज जो है अब उत्तरी गोलार्ध की ओर आ गया, दक्षिणी गोलार्ध से छोड़कर उत्तरी गोलार्ध की ओर आ गया, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि सूरज अब हमारे तरफ आ रहा है। तो वो जून का पोजीशन की अगर चर्चा करें तो कर्क रेखा पर सूरज जो होता है कर्क रेखा पर आता है मूल रूप से, और ये हमारे यहाँ गर्मी का मौसम होता है या गर्मी का सीजन होता है। और इस एक्सिस की अगर बात करें, झुकाव जो है ये है नॉर्थ और ये है साउथ। तो आपको देखने से ही लग रहा है नॉर्थ जो है ज़्यादा करीब है और साउथ जो है दूर हो जाता है। तो इस पोजीशन में दिन और रात जो होता है मूल रूप से आपको मौसम जो होता है वो देखने को मिलता है। एक चीज़ मैं और चर्चा यहाँ करना चाहूँगा, जब सूरज की किरणें किसी भी, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो, या किसी भी अक्षांश पर पड़ रही है और डायरेक्ट पड़ रही है, तो वहाँ दिन की लंबाई ज़्यादा होगी और रात जो होगा वहाँ कम होगा। गर्मी के सीजन में हमारे यहाँ दिन लंबे होंगे, इस पोजीशन में दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लंबे होंगे, 13 साढ़े 13 घंटे के दिन होगा, और रातें जो होंगी 10.5 घंटे या उससे कम हो जाती हैं। उसी तरह से अगर इस पोजीशन में हम बात कर लें, तो इस पोजीशन में साउथ या दक्षिणी गोलार्ध जो है आपको ज़्यादा करीब है सूरज से। मीन्स दिसंबर का महीना की अगर हम बात कर रहे हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूरज ज़्यादा लाइट देगा, तो यहाँ दिन लंबी होगी। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 13.5 घंटा की दिन हो जाएगा और 10.5 घंटा की रातें होंगी, और उत्तरी गोलार्ध में ये उल्टा हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में 10.5 घंटा का दिन होगा और 13.5 घंटा की रात हो जाती है। मीन्स जाड़े के मौसम में आप जनरली देखिएगा सूरज का डूबना और उगना, ये गर्मी के मौसम में सूरज जैसे जनरली जो होता है, आपको गर्मी के सीजन में आपको पता चलता होगा कि सूरज लंबा समय तक रहता है, दिन हुआ और देन 7 साढ़े 7 बजे तक इवेंट कभी कभी आपको सूरज अस्त होता है। तो सूरज की लाइट जो होती है गर्मी के सीजन में आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, अब एक पोल की बात कर लें, अगर ध्रुवों की बात कर लें, तो कुछ पोजीशन पर ऐसा होता है, जैसे इस दोनों पोजीशन पर आप देख सकते हैं, इस दोनों पोजीशन पर ध्रुव जो है जैसे साउथ पोल और यहाँ नॉर्थ पोल, सूरज की लाइट जो होती है इस पोजीशन में कभी कभी बिल्कुल ध्रुव पर मिलती नहीं है। जैसे इस पोजीशन पर अगर बात करें नॉर्थ पोल की, नॉर्थ पोल पर सूरज की लाइट मिल रही है क्योंकि गर्मी है, सूरज उत्तरायण की तरफ है, तो उस स्थिति में यहाँ पर कर्क रेखा पर सूरज की किरणें हैं, और यहाँ पर ध्रुवीय स्थिति जो 90 डिग्री के आसपास, टुंड्रा प्रदेश जिसको बोलते हैं, मतलब पृथ्वी का जो एक्सिस है, पृथ्वी जो आपको 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, और ये पोल है 90 डिग्री, जो आर्कटिक नॉर्थ में और अंटार्कटिक साउथ में 90 डिग्री की जो क्षेत्र है, वहाँ पर सूरज की किरणें जो होती हैं आंशिक रूप से मिलती हैं, और कुछ स्थिति में तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल की स्थिति में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 6 महीने अगर रात है तो रात ही है, और 6 महीने अगर दिन है तो दिन ही है कंटिन्यू। वहाँ फिर सूरज ना तो दिखाई देता है 6 महीने, और ना ही अगर दिखाई दे रहा है तो अस्त होता है। इस पोजीशन को आप समझ सकते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल में सूरज आपको दिखाई देगा, तो नॉर्थ पोल में आपको अगर दिन कंटिन्यू है, जो एकदम बिंदु है 90 डिग्री, तो वहाँ कंटिन्यू 6 महीने तक दिन ही आपको रहेगा, क्योंकि यही पोजीशन कन्वर्ट है यहाँ पर भी। तो इस स्थिति में 6 महीने की स्थिति में बिल्कुल दिन ही रहेगा, वहाँ पर सूरज अस्त नहीं होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन साउथ की स्थिति में, दोनों स्थिति में आप देख सकते हैं यहाँ सूरज 6 महीना तक दिखाई ही नहीं देगा। मीन्स सूरज की किरणें आंशिक रूप से भी वहाँ नहीं पहुँच पा रही है, और वहाँ पर बिल्कुल
बर्फ रहेगा, टुंड्रा प्रदेश है वो, जहां काई और लीचेन जैसे पौधे पाए जाते हैं और कुछ विशेष तरह के जीव और विशेष तरह के जानवर वहां पर मिलते हैं। सेम पोजीशन को चेंज करें थोड़ा सा, तो अब इस पोजीशन में आप देखिए साउथ पोल जो है सूरज के सामने आ गया है। तो साउथ पोल जब सूरज के सामने आ गया, सूरज की किरणें इसको मिलेंगी, तो यहाँ अब साउथ पोल पर दिन हो गया कंटिन्यू, और नॉर्थ पोल अब सूरज से दूर हो गया, तो नॉर्थ पोल की कुछ जगहों पर आपको कंटिन्यू रातें होंगी, जो कि 6 महीना तक चलेगा इस पोजीशन तक। ये पोजीशन में साउथ पोल आपको कंटिन्यू दिन मिलेगा और ये रातें रहेंगी नॉर्थ पोल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूं कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, इंटरेस्टिंग हो, और ज़रूर इस चीज़ को समझिए। आप नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए। इससे कुछ और चीज़ें हैं, अभी ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, जो जीके जीएस से क्वेश्चंस आते हैं कि 21 जून को दिन लंबा होता है, सॉलिस्टिक क्या है, इक्विनिक्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें अगले क्लासेज में जीके जीएस के रूप में डिस्कस करेंगे, किन किन एग्जाम में वो पूछा गया है। तो आप ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए और हमारे प्रयासों को एक बार देखिए क्या है। थैंक यू। ओके।